आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज विकासखंड अंतर्गत चांदपुर पटवद गांव में रामकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चांदपुर पटवद के प्रांगण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वावलंबी भारत अभियान उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के प्रांत समन्वयक ईश्वर चंद्र बर्नवाल जी के सानिध्य में अपनी पूरी टीम के साथ कक्षा 11वीं एवं 12वीं के बच्चों को उद्यमिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत प्रांत समन्वयक तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में स्कूल के प्रधानाचार्य विश्वनाथ गुप्ता के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आजमगढ़ से रामनारायण राय उर्फ बबलू राय की खास रिपोर्ट। ममता और आ जाए और सरस्वती वंदना पूरी के नाते आज मैं अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ रामकृष्ण विद्या मंदिर इंटर कॉलेज चांदपुर पटवद में। यहाँ एक कार्यक्रम हुआ है, स्वावलंबी भारत अभियान के तरफ से एक उद्यमिता प्रोत्साहन सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया था। तो आइए हम इसके विषय में जानना चाहते हैं कि यह क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें ये करने की। तो आपसे हम इसके लिए बात करते हैं। सर, आप अपना जरा अपने परिचय बताएँ। मैं ईश्वर चंद्र, प्रांत समन्वयक गोरक्ष प्रांत स्वावलंबी भारत अभियान। तो सर, ये स्वावलंबी भारत अभियान जो है, जरा सा आप इसके बारे में हम बताएं और इसकी हमें क्यों आवश्यकता पड़ी सर, इस पे जरा सा हम चाहेंगे आप। जैसा कि हम आप भली भांति अवगत है, हमारा देश बहुसंख्यक आबादी का देश है और हम 144 करोड़ लोगों के लिए किसी भी दशा में 100% नौकरी नहीं दिला सकते हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कैसे रख सकता है, जन जन को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, उसके लिए प्राकृतिक संसाधनों का, ग्रामीण संसाधनों का और भारतीय कृषि में उसके स्तर को कैसे हम उच्च बना सकते हैं, इसका प्रशिक्षण और इसकी जागरूकता का कार्यक्रम स्वावलंबी भारत अभियान के माध्यम से किया जाता है। और इस चूँकि हमारे देश में युवाओं की संख्या लगभग 37 करोड़ के आसपास है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए बेरोजगारों को जो है क्या कहते हैं से लोगों को ये जो है स्वरोजगार की ओर उन्मुख करने के लिए देश का जो स्टार्टअप कार्यक्रम बनाया, ईज ऑफ डूइंग का कार्यक्रम बनाया, लोकल फॉर वोकल का कार्यक्रम बनाया, एक जनपद एक उत्पाद का कार्यक्रम बनाया। इन कार्यक्रमों को हम कैसे जो है देश के युवाओं के अंदर ले जा सकते हैं जो नौकरी पाने में विफल हो चुके हैं, जो नौकरी पाने की वांछा नहीं रखते हैं, जिनकी अभिरुचि रोजगार की ओर है, उनको सशक्त बनाने के लिए स्वावलंबी भारत अभियान पूरे देश में एक ऐसा विचार और माहौल उत्पन्न करने के लिए प्रयत्नशील है जिससे हमारा देश सन 2047 में $40 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का देश बन करके समूचे विश्व पटल पर अपनी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो सके। तो सर, ये आजमगढ़ में ही है कि और भी जनपदों में इसका कार्यक्रम चल रहा है? मैंने आपको फिर कहा कि गोरक्ष प्रांत में कुल 10 जनपद हैं। 10 जनपदों में गोरखपुर मंडल के 4, आजमगढ़ मंडल के 3, बस्ती मंडल के 3 जिले हैं। कुल 10 जिलों का दायित्व हमारे पास है और हमारा यह कार्यक्रम हमारे केवल प्रांत में न रह करके पूरे भारतवर्ष में यह अभियान जो है 745 जनपदों में चलाया जा रहा है और कुछ जनपदों में यह कार्यक्रम की अभी शुरुआत है,
कुछ जनपद परिपक्वता की दृष्टि से कुछ प्रतिमान को प्राप्त कर चुके हैं और मेरा भी यह प्रयास होगा कि अपने प्रांत के 10 जनपदों में स्वावलंबी भारत अभियान के क्रियाकलापों से रोज युवाओं के अंदर वह सकारात्मक ऊर्जा भरना जिससे वह सरकारी तंत्र की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरियों की न पाने पर अपना तंत्र कैसे खड़ा कर सकते हैं, कैसे वे जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, इस चीज़ को भावना को विकसित करने का कार्य सतत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।